मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा उन्नयन, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने दिया आश्वासन। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि अब पूरे भारतवर्ष में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र मिनी नहीं होंगे। सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन कर उनको आप मेन आंगनवाड़ी में कन्वर्ट करने का काम करें। लेकिन अभी भी कई राज्य सरकारों ने अभी तक मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन नहीं किए हैं। इसको लेकर एमपी से खबर आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने, संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने वहां के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपी है और उसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी मिला है। आपको ये भी बताते चले कि उन्नयन की बात हुई थी, लेकिन लाडली बहना ने उनके रास्ते में रोड़ा बनी और वित्त विभाग ने भी ज़्यादा भार पड़ने को लेकर इसे दरकिनार किया। लेकिन संगठन अब जाग चुकी है और अपनी मांगों के समर्थन में वो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के पास पहुंच गई है। उन्होंने अपने मंत्री महोदया से क्या कही है और मंत्री महोदया की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, मैं उस पत्र को आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उस पत्र में लिखा गया है, प्रति माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, मध्य प्रदेश के सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करने एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फूल कार्यकर्ता का दर्जा देने बाबत। महोदया, हम सब की बड़ी बहन एवं केंद्र राज्य में राज्य मंत्री के उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि प्रदेश में वर्तमान समय में 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जिनमें कार्य करने वाली मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें फुल कार्यकर्ता के समान ही सभी कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। किंतु आपको यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि प्रदेश में हम मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ सरकार द्वारा भेदभाव अपनाते हुए कई वर्षों से लगातार शोषण किया जा रहा है, जिससे हम सभी के मन में घोर निराशा व असंतोष व्याप्त है। हमें अपनी न्याय उचित मांगों के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से देश में बैठी हुई जनहितैषी सरकार द्वारा हम बहनों को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, किंतु राज्य सरकार की उदासीनता के कारण उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन हेतु जिस तत्परता के साथ प्रस्ताव भेजे गए थे एवं उनको मूर्त रूप देते हुए स्वीकृति प्रदान कर अनेक राज्यों से मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन कर दिया गया है, किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्रवाई एवं ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हाल ही में जिस प्रकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन व विकसित करने के उद्देश्य से चाहे गई अनुमति को प्रदेश सरकार में वित्त विभाग द्वारा अस्वीकार कर बजट देने से मना कर दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार मिनी केंद्रों के उन्नयन व उनमें कार्य करने वाली बहनों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। एक ओर जहां राज्य सरकार प्रदेश की लाखों बहनों को लाडली बहना का दर्जा देकर उन पर भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर हम बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिस प्रकार विभागीय कार्यों को संपादित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की सभी जनहितैषी योजना को जन जन तक पहुंचाकर सरकार को सत्ता में लाने व सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, किंतु सरकार के पास उन्हें देने के लिए हाथ खाली है। अतः प्रदेश की मिनी बहनें अपनी बड़ी बहन व केंद्र सरकार में मंत्री से पूर्व आशा व विश्वास के साथ आग्रह करती है कि हम बहनों के भविष्य को सुरक्षित व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथाशीघ्र ठोस निर्णय लेकर पूर्व से लंबित मिनी केंद्रों के उन्नयन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा लागू कराने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की
कृपा करें। फिर इन लोगों के आपस में जो बातें हुई हैं वो भी हमें इन लोगों ने लिखकर भेजा है। उसमें लिखी है, मध्य प्रदेश की समस्त मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए आज माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला जी भूरिया, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती नीना जी, विक्रम वर्मा को 3 अलग अलग प्रतियों में एक जैसा ज्ञापन भेंट किया गया। उनसे चर्चा की गई और बताया गया कि भारत के कई राज्यों में मिनी कार्यकर्ताओं को मुख्य कार्यकर्ता बना दिया गया, किंतु मध्य प्रदेश में मिनी कार्यकर्ताओं को मेन कार्यकर्ता नहीं बनाया गया। माननीय मंत्री महोदया जी को तो पता ही नहीं है कि वित्त विभाग का कोई मसला भी हुआ है। उन्होंने अपने सीधे शब्दों में कहा कि मिनी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता बना रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हमारे द्वारा आपको कई बार ज्ञापन दिया गया, आपके द्वारा कार्य भी प्रगति में लाया गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने लाडली बहना का बहाना किया है। तब मंत्री महोदया ने लेटर को पढ़ा और हमें बहुत अच्छे से आश्वासन दिया कि मैं कार्यकर्ता को मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता बनवाएंगे, चिंता नहीं करें। ठीक ऐसे ही माननीय निर्मला जी भूरिया जी से भी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह काम हम करवाएंगे, चिंता मत करो, और ज्ञापन लेते हुए उसे पढ़ा भी। आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार उन्होंने हमसे चर्चा की है, हमें पूरा विश्वास है कि वह लोग मिनी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बनवाएंगे। आप सभी बहनों धैर्य से रहें, धैर्य का फल मीठा होता है, मीठा फल मिलेगा। आप सभी बहनों को फल जरूर मिलेगा। हम लोग सतत प्रयासरत है, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन जिला धार। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भारत सरकार की तरफ से बता दिया गया कि जितना भी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको आप उन्नयन करें और मेन आंगनवाड़ी केंद्र में कन्वर्ट कर मेन आंगनवाड़ी केंद्र बनाए, लेकिन कहीं कहीं राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण अभी तक मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता नहीं बनाया गया। ये आपके सरकार की गलती है, वहाँ के विभाग की गलती है। तो आप लोग प्रयास करें, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी और हमारी शुभकामना शुरू से ही आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप लोग जल्द से जल्द मिनी से फुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन जाए, क्योंकि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। काम तो जितना मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है उतना ही काम आप भी करती हैं, बट मानदेय आधा आधा है। जितना का लाभ हम देते हैं उससे आधे संख्या को लाभ आप देते हैं, लेकिन कार्य अवधि उतना ही होता है जितना उतना हमारा। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन जाइए और फिर अभी तक मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समान काम की समान वेतन को लेकर लड़ रहे थे। अब हम लोग शिक्षक के बराबर दर्जा पाने को लेकर समान काम का समान वेतन मांग को लेकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो आइए फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों से रूबरू होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।